दोस्तों, क्या आप भी 10वीं कक्षा में 90% या उससे ज़्यादा मार्क्स लाने का सपना देख रहे हैं? तो यह वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको ऐसे आसान टिप्स दूंगी जो आपकी पढ़ाई को स्मार्ट बनाएंगे और आपको मोटिवेट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि बोर्ड्स को लेकर अपने मन से जो भी डर है वो निकालें। घबराहट जो भी कुछ है सब निकाल दें। एक नॉर्मल एग्ज़ाम की तरह ही वो एग्ज़ाम दें आप, क्योंकि अक्सर लोग घबराहट मतलब बोलते ना बहुत घबरा जा रहे हैं, उसकी वजह से भी कुछ आंसर्स में ऐसा लिख लेते हैं कि उनके मार्क्स कम आते हैं। तो अपने अंदर से ये डर निकाल दो, कुछ भी नहीं है। नॉर्मल एग्ज़ाम की तरह जैसे होते हैं वैसे ही ये बोर्ड होता है। बस कॉन्फिडेंट रहें, अपने हर सवाल जवाब को लेकर कॉन्फिडेंट रहें बस। और आइए, और भी बहुत सारे रूल्स हैं, आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ आपको क्या करना है कि आपकी बहुत ही अच्छी और 90% मार्क्स ज़रूर सिक्योर होंगे दोस्तों। सबसे पहले आपको एक टाइम टेबल बनाना है और उसे फॉलो करना है। सबसे पहला कदम है टाइम टेबल बनाना। अपनी पढ़ाई का एक शेड्यूल तैयार करें और उसे फॉलो करें। हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ें ताकि लास्ट मिनट पर दबाव ना पड़े। मोस्टली बच्चे पूरी साल नहीं पढ़ते, लेकिन लास्ट के 2 महीने पहले ही पढ़ना शुरू करते हैं। ऐसा मत करिए, पूरा साल आपको दिया जाता है। 3-4 बुक्स लीजिए, अच्छे अच्छे बुक्स को फॉलो करिए। लास्ट के 10 साल के पेपर्स को सॉल्व करिए, उसे फॉलो करिए। और नोट्स जब बनाएंगे तो 3-4 बुक्स को मिलाकर अपनी ईजी लैंग्वेज में नोट्स बनाएं। अपने सिलेबस को ध्यान से पढ़ें, सोच समझ के पढ़ें, अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो दोस्तों, तो उस टॉपिक से कोई भी सवाल जवाब आएगा, आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। रट्टा मारने की कोशिश मत करिए, कॉन्सेप्ट को समझें। तो नंबर 1 पॉइंट था मेरा कि एक आप डायरी बनाएं, मतलब टाइम टेबल बनाएं, सॉरी। उसके बाद नंबर 2 है कि सिलेबस को ध्यान से पढ़ें, सबसे ज़रूरी टॉपिक और बार बार पूछे जाने वाले सवाल पर ज़्यादा ध्यान दें। क्योंकि पिछले 10 साल के आप पेपर्स ले रहे हो तो उसमें आप ये नोटिस करिए कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं, उन पर फोकस ज़्यादा करो। बोर्ड एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है। जो भी पढ़ रहे हैं आप उसे लिख कर याद करें। उससे पहले उसका एक नोट्स बनाएं। मैंने जैसे कि बोला था कि 10 अलग अलग बुक्स आप ले सकते हो, 4-5 अलग अलग बुक्स ले सकते हो। सेम टॉपिक के ऊपर तीनों चारों बुक्स में आप पहले पढ़ें कि किस में क्या लिखा है। फिर उनमें से अच्छे कीवर्ड्स वाले आप, कम लाइन वाले आप आंसर्स का एक नोट बना दें। तो जो भी पढ़ें उसे आप लिख कर याद करें। इससे चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं दोस्तों। अगर आप कुछ भी चीज़ का नोट लिख के याद कर रहे हो तो वो जो कॉन्सेप्ट है आपके माइंड में बहुत लंबे समय तक, मतलब वो बोलते हैं ना, स्टोर हो जाता है। जितना हो सके पिछले साल के पेपर्स को सॉल्व करने की कोशिश करें। लास्ट, जैसे कि मैंने बोला था, लास्ट 10 ईयर्स इनफ है। अपने दोस्तों से पूछिए, अपने मतलब जो भी हैं उनसे पूछ कर आप कैसे भी करके लास्ट 10 ईयर्स के जो पेपर्स हैं वो असेंबल करिए, अरेंज करिए और उन्हें सॉल्व करने की करिए। इससे जो है आपका टाइम मैनेजमेंट भी आपको पता चल जाएगा, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है। उस हिसाब से आप अगर करेंगे प्रैक्टिस तो आपको बहुत ही ईजी होगा और सारा पैटर्न पता चल जाएगा कि कौन से पैटर्न में किस टाइप का आता है। तो कोशिश करें लास्ट 10 ईयर्स पेपर्स को अटेम्प्ट करने का। रोज़ाना पढ़े हुए विषय का रिवीजन करें। हफ्ते में कम से कम 2 बार पूरे सिलेबस का एक राउंड जरूर करें दोस्तों। पढ़ाई के बीच में ब्रेक लें। ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। पूरी नींद लें और हेल्दी खाना खाएं। बोर्ड एग्ज़ाम के ठीक 1 महीना पहले बाहर का खाना तो बिल्कुल ही बंद कर दें दोस्तों, क्योंकि आपकी तबीयत कब कैसे हो सकती है, कब ख़राब हो सकती है, इसकी कोई गारंटी नहीं। बोर्ड्स में आपको बिल्कुल सेफ़ और सिक्योर रहना है, तो जितना हो सके बाहर का खाना अवॉइड करें। घर का खाना, फल फ्रूट, फ्रेश खाना खाएं। फ्रेश खाना खाने से आपका माइंड जो है वो भी फ्रेश चलेगा दोस्तों, और आपको कुछ भी चीज़ें याद करने में बिल्कुल भी, आपको बोलते ना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आइए, अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको जो बतानी थी वो बता रही हूँ। बोर्ड वाले दिन आपको पेपर कैसे करना है दोस्तों। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रेजेंटेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, चाहे आप एक टॉपर हो, 90% मार्क लेके आ रहे हो, अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है,
तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि आपको 90% मार्क्स बोर्ड्स में मिल जाए, क्योंकि दोस्तों जब आपका जो पेपर चेक करता है वो जो एग्ज़ामिनर होता है ना, उसके ऊपर सारा कुछ डिपेंड होता है। आंसर आपको टू द पॉइंट और रेलेवेंट लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना। हाँ, किसी चीज़ का आंसर आपको नहीं आता है उसे आप बाद के लिए छोड़ दें। सबसे पहले जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो वही आंसर लिखें। इससे क्या होता है ना, इम्प्रेशन मार्किंग पड़ती है दोस्तों। जब आपका एग्ज़ामिनेटर जो होता है ना, वो आपके पेपर्स को जब चेक करेगा तो उसे लगेगा कि बच्चे को बहुत अच्छा आ रहा है। तो स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन आपको बिल्कुल जो बहुत अच्छे से आता है आपको वही लिखना है, क्योंकि जब वो एक बोलते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, यहाँ पे वो चीज़ करना है आपको। एग्ज़ामिनर जो है उसी से ही इम्प्रेस हो जाएगा और लास्ट के क्वेश्चन में वो इतना भी ध्यान नहीं देगा और आपके मार्क्स उधर बन सकते हैं। इससे आपका टाइम भी बचेगा। इधर उधर देखने के बजाय आपको जो आता है सबसे पहले वो चीज़ पर फोकस करें, वो सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करें और बाद के लिए ऐसे क्वेश्चन छोड़ दें जिन्हें बोलते हैं ना तुक्का मारना, जो आपको जिसके आंसर्स आपको इतने अच्छे से याद नहीं है। हाँ, बट थोड़े से कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होता है, इसलिए बोलते हैं कि चैप्टर को अच्छे से समझो, ताकि कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आए तो उसका कुछ भी एक रेलिवेंट, कुछ भी मतलब टू द पॉइंट आंसर आप लिख लो, चाहे वो 1 लाइन या 2 लाइन। तो आपको यही करना है दोस्तों, जो अच्छे से आता है वो पहले करना है। अब लास्ट में आपको जिसके आंसर्स नहीं पता है उसमें छोड़ो मत, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ो मत। हैंड राइटिंग अच्छी करो, प्रेजेंटेशन अच्छी दो, उसमें कुछ भी लिख लो आप, लेकिन उससे रिलेटेड ही लिखना है। कुछ भी है मतलब ये नहीं है कि कुछ भी आपको ठोकना है, ये मत करिए गलती। इससे तो अच्छा आप क्वेश्चन छोड़ दें, वो भी चलेगा। लेकिन मेरे हिसाब से कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी पॉइंट्स, कीवर्ड्स उसमें आपको लिखना है, ताकि जो एग्ज़ामिनर है 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन होगा तो उसमें 2 या 3 मार्क्स आपको दे ही दे। उसे कहते हैं इम्प्रेशन मार्किंग दोस्तों। अपने पेपर को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना है, बिल्कुल भी उसमें काटा छाटी क्रॉस ये वो नहीं करना है। सोच समझ कर आपको लिखना है दोस्तों, और जो लिखना है वो बोलते हैं ना टू द पॉइंट ही लिखना है। ऐसा नहीं कि हम ज़्यादा पेपर भर देंगे तो हमें मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, ये गलती कभी मत करना। क्योंकि बोर्ड्स में जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो वर्ड्स के हिसाब से उसकी मार्किंग होती है। जैसे कि 10 मार्क का अगर कोई क्वेश्चन है, उसके हिसाब से आपको पहले ही टीचर्स बता देंगे कि तुमको सिर्फ 2 पेज या 1.5 पेज ही लिखना है, उससे ज़्यादा भरने की कोशिश मत करिए। कीवर्ड्स होते हैं, अच्छे कीवर्ड्स लगाएं, वो आपको सब कुछ सैम्पल पेपर्स में, बुक्स में मिल ही जाएंगे बोर्ड्स के। इसलिए मैंने बोला था कि आप 4-5 महीना पहले ही नोट्स बनाना स्टार्ट करो। जैसे जैसे आप नोट्स बनाएंगे ना, आपको अच्छे कीवर्ड्स मिलेंगे। चैट जीपीटी में कुछ टॉपिक्स टाइप करो, चैट जीपीटी की हेल्प लो, उसमें भी आपको अच्छे कीवर्ड्स वाले आंसर्स मिल जाएंगे। जैसे कि बहुत सारे होते हैं आंसर्स, तो अलग अलग होते हैं, लेकिन जो आपको इजी लग रहा है आपके लैंग्वेज में, कुछ बेसिक आंसर्स आप बनाओ। बस दोस्तों, यही कुछ रूल्स हैं, यही कुछ कंडीशंस हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है। इन्हें फॉलो करके डैम श्योर मैं कहती हूँ आपके 90% मार्क्स तो ज़रूर आएंगे दोस्तों। तो आशा करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी दोस्तों। फिर भी कुछ भी आपके मन में डाउट है, मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। मैं आपको हमेशा हेल्प करूँगी, हमेशा मोटिवेट करती रहूँगी। बोर्ड्स चल रहे हैं, मेरे बेटे के भी बोर्ड्स हैं, तो मुझे लगा कि चलिए बच्चों को थोड़ा मोटिवेट किया जाए, जो घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। बस इन चीज़ों को आप फॉलो करिए, उसके बाद जो मार्क्स आएंगे आप खुद देखिए दोस्तों, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके, बहुत ही अच्छे। बस कॉन्फिडेंट रहे और अपने चीज़ों को लेकर जो जैसे मैंने बोला था वैसे ही करें। प्रेजेंटेशन अच्छी रखें, हैंड राइटिंग में थोड़ा सा जोर दें, बस प्रैक्टिस करें। अगर जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है ना, तो देखिए, जो ये बोलने की बात है कि जो डॉक्टर बन जाता है, बहुत लोग बच्चे ऐसे ही जवाब देते हैं कि डॉक्टर की हैंड राइटिंग देखी हो क्या कैसी होती है। लेकिन भाई, डॉक्टर भी 10th के बाद ही बनोगे ना, 10th तो क्लियर करो सबसे पहले। तो उसके लिए ये चीज़ों को आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो ये मुझे एक बनाना ही था कि बच्चे मेरे काफ़ी बच्चे ना नर्वस हो रहे हैं। तो आज की वीडियो आशा करती हूँ कि आपकी जो नर्वसनेस है उससे थोड़ी तो कम होएगी, कुछ मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों। मेरा ये चैनल मोटिवेशन का ही है, स्टूडेंट्स के लिए, बड़ों के लिए, हर चीज़ का मैं मोटिवेशनल वीडियोस इसमें डालती रहूँगी। बस आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। इसे जितना हो सके लाइक करिए, हर एक बच्चे तक पहुँचाइए जो ये बोर्ड्स देना चाहता है या दे रहा है, जो डर रहा है कि बोर्ड एग्ज़ाम में पता नहीं क्या होगा। तो भाई, कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखिए, बस कुछ नहीं होगा। अपने पेरेंट्स के सपनों को सच्चा करने का
बस मन में सोचिए कि मुझे करना ही है, तो आप भी खुश, आपके पेरेंट्स भी खुश। चलिए दोस्तों, बहुत ही उम्मीद से मैंने ये वीडियो बनाया है, मेरी भी उम्मीद को मत तोड़िएगा। प्लीज़ जितना हो सके सभी को ये शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा। जितना लाइक करेंगे उतना यूट्यूब मेरे वीडियो को आगे बढ़ाएगा। मेरी जो भी है, मतलब मेरी कहते हैं ना, मेरी जो वर्क हार्ड है या जो भी कुछ मैं कर रही हूँ उसका भी रिज़ल्ट मिलेगा दोस्तों। तो मैं भी थोड़ी सी मोटिवेट हो जाऊँगी, आगे और ऐसे ही इंटरेस्टिंग से वीडियोस बनाऊँगी। चलिए, अब रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, बहुत मेहनत करिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, ये टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए। एक एक बोलते हैं ना, टाइम बहुत कीमती है, डायमंड की तरह कीमती है, उससे भी ज़्यादा कीमती है दोस्तों। तो टाइम का सही सही उपयोग करिए, इसे बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए। सोशल मीडिया का यूज़ करना है तो अच्छी चीज़ों के लिए कीजिए। रील्स स्क्रॉल करते करते अच्छी चीज़ें देखिए कि कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, इन सब से रिलेटेड वीडियोस देखते रहिए। चलिए बाय। चलिए बच्चों या दोस्तों, अब रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, बस घबराइए मत और मन छोटा मत करिए, पढ़ते रहिए खूब। मैं यही बोलूँगी आपको एंड में। चलिए, अब रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे ही मोटिवेशनल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।